लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्फ्रेड ब्रूस को समझाता है कि तुम जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो वो इस कॉस्ट्यूम से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हें उनके खिलाफ लड़ने के लिए गन्स की जरूरत पड़ेगी। मगर ब्रूस गन्स का इस्तेमाल करने से मना कर देता है और वो अपनी ग्रैपलिंग हुक मिस्टर फॉक्स से ठीक करवाने के लिए भेजता है और वो उसे ठीक करके दे देते हैं। दूसरी तरफ जिम गॉर्डन को उसका नया पार्टनर मिलता है जिसका नाम है हार्वी बुलक, जो कि पहले एक टीवी शो में काम किया करता था। और अब हार्वी और जिम गॉर्डन दोनों मेयर की पार्टी में पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रूस वेन भी उस पार्टी में आ चुका है जिसका इस्तकबाल मेयर खुद करता है। हार्वी और जिम दोनों पार्टी में मौजूद हैं और हार्वी आसपास के नज़ारे ले रहा है। तो वो जिम से कहता है, जिम तुमसे एक बात पूछूं? तो जिम कहता है नहीं। तभी वहां पर ब्रूस वेन आता है जिसे देखकर जिम हैरान होता है और कहता है ब्रूस वेन भी आया है यहाँ पर। तो हार्वी कहता है ओह। तो ब्रूस वेन ऐसा दिखता है और वो ब्रूस की तरफ बढ़ने लगता है। तो जिम उसे रोकने की कोशिश करता है। तो वो जिम से कहता है अब देखते जाओ मेरा जलवा। इसके बाद हार्वी ब्रूस वेन के पास जाता है और उसे कहता है हेलो सर, मेरा नाम डिटेक्टिव हार्वी बुलक है और मैं एक केस पर काम कर रहा हूँ जिसमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। तो ब्रूस देखकर कहता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारा चेहरा कहीं देखा देखा लग रहा है मुझे। तो हार्वी हाथों का स्टाइल बनाते हुए कहता है टीवी पे देखा होगा। तो ब्रूस कहता है हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। तुम्हारा शो तो कैंसिल हो चुका है ना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तो हार्वी को उसकी इस बात का गुस्सा लगता है कि उसने उसके शो को कैंसिल कह दिया। इसके बाद ब्रूस की नजर उस वीवर पर पड़ती है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था और वो उसे लिफ्ट में ऊपर जाता हुआ देखता है। तो वो उसका पीछा करने लगता है। तो वीवर उस लाइटर को लेकर छत पर जा रहा था। जब वो छत पर पहुंचता है और सिगरेट जलाता है तभी पीछे से ब्रूस कपड़े चेंज करके बैटमैन की शक्ल में उसके पास आता है और उसको पकड़ के दीवार के साथ लगाकर उससे वो लाइटर छीनता है और उससे पूछता है कहाँ से लिया तुमने ये? जवाब तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तभी पीछे से कोई शख्स उसके सर पर ईंट मारता है जिससे बैटमैन नीचे गिर जाता है। तो वीवर कहता है तुम्हें क्या लगा सिर्फ मैं ही छत पर सिगरेट पीने के लिए आया हूँ? तो बैटमैन के ऊपर खड़ा शख्स कहता है ये है कौन और इसने पहन क्या रखा है? तो बैटमैन उठकर उन लोगों की धुलाई करने लगता है और ये खबर नीचे जिम गॉर्डन तक पहुंचती है कि ऊपर एक शख्स बैट कॉस्ट्यूम में दूसरों की धुलाई कर रहा है। मगर वो सारे लोग इकट्ठे होकर बैटमैन को घेर लेते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर जिम गॉर्डन बाकी पुलिस वालों के साथ पहुंच जाता है और वो बैटमैन के करीब जाने लगता है। तो बैटमैन अपने आप को छुड़ाता है और जिम गॉर्डन के नाक पर एक मुक्का मारता है और वहां से भागने लगता है। तो सारे पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और कुछ गोलियां उसके केप में से गुजरती हैं जिसमें सुराख हो जाते हैं। और अब बैटमैन के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि वो छत से छलांग लगा दे। मगर इससे पहले कि वो कोई फैसला करे एक गोली आकर उसके बुलेट प्रूफ माथे पर लगती है और वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वो लाइटर भी छूट जाता है। तभी उसके जहन में आता है कि उसके पास नई ग्रैपलिंग हुक भी है जो कि मिस्टर फॉक्स ने बना के दी थी। तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा उसको उस ग्रैपलिंग हुक को चेक करने का। तो वो ग्रैपलिंग हुक निकालता है और दीवार में मारता है और मिस्टर फॉक्स का जहन में शुक्रिया अदा करते हुए एक शीशे को जाके तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। तो वहां पर मेयर के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तो वो स्मोक बॉम्ब से उनको चकमा देकर वहां से शीशा तोड़कर पिछली गली में निकलता है जहां पर एल्फ्रेड पहले ही से उसका इंतजार कर रहा था, जो कि जख्मी बैटमैन को उठाता है और गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। जब ब्रूस को होश आता है तो वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके सर पर पट्टी लगी हुई थी और उसके सामने टीवी चल रहा था जिस पर उसी की खबर चल रही थी, यानी कि बैटमैन की। और न्यूज एंकर उसे बैटमैन कहकर बुला रही थी और वो कहती है कि आदमी है कौन और चाहता क्या है सबसे। तो दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस वाले गॉर्डन को छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं गॉर्डन तुम्हारी तो नाक कट गई रे, क्योंकि बैटमैन ने उसे मुक्का मारा था जिसकी वजह से उसके नाक पर जख्म हो गया है और उसने उसके ऊपर पट्टी लगाई है। तो सारे इस वजह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ मेयर ऑफिस में सारे खड़े हैं। तो कॉबलपॉट वीवर से पूछता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों था? तो वीवर कहता है मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे क्यों था। तो मेयर कहता है उसने छत पर सिर्फ तुम्हें ही क्यों पकड़ा और वो कह क्या रहा था तुम्हें? तो वीवर कहता है पता नहीं मुझे क्या कह रहा था, वो बहुत गुस्से से कुछ बोली जा रहा था, मुझे तो कोई पागल लग रहा था वो। तो मेयर उससे कहता है चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। तो वीवर वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद मेयर कहता है पहले ही डेंट के मसले खत्म नहीं हो रहे और ऊपर से ये मसला भी शुरू हो गया, बड़े बॉय को बुलाओ। तो सामने खड़ा शख्स कहता है मेयर हमें उससे पहले पेमेंट देनी होगी, फिर ही वो हमारा कोई काम करेगा। तो मेयर कहता है चलो उसकी नई पेमेंट रेडी करते हैं। इसके बाद मेयर खाने के टेबल पर बैठता है और एक जज को फोन करता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना डेंट वाला मसला सॉल्व करो, लेकिन तुमने अभी तक नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करता हूँ। और याद रहे अगर मेरा मसला बाद में भी ना सॉल्व हुआ तो अगली बारी तुम्हारी छोटी बेटी की होगी। और इसके बाद कुछ लोग उस जज की बेटी को पकड़ कर लाते हैं। तो ये देखकर मेयर कहता है
चलो ले जाओ इसे बर्थडे बॉय के पास और उसे कहो जल्दी से मेरा काम कर दे। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हार्वी गॉर्डन के पास आकर बैठता है और उसे कहता है अब नाक कैसी है तुम्हारी। तो जिम कहता है तुम्हें यहाँ पर कोई काम वाम नहीं है जो बार बार मेरे पास ही आ जाते हो, और मुझे बताओ बैटमैन वाली फाइल का क्या हुआ, क्योंकि मेयर ने कमिश्नर को कॉल की और कमिश्नर ने कैप्टन को कॉल की और कैप्टन ने मुझे कहा कि जल्दी से उस बैटमैन का कुछ करो। तो हार्वी कहता है ओह तुम परेशान मत हो, वो तो मुझे लग रहा है कोई पागल सा लड़का है और फेमस होने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है। तो जिम उठकर वहां से जाने लगता है। तो हार्वी पूछता है तुम किधर जा रहे हो। तो जिम कहता है मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी थोड़ा काम पर फोकस करो। और उसके जाने के बाद हार्वी एक गुजरती हुई पास से लड़की से पूछता है कि यहाँ पर पुरानी फाइल्स कहाँ पर रखते हो तुम लोग। दूसरी तरफ वेन मैनर में ब्रूस अपने बेड से उठकर किचन की तरफ आता है, लेकिन रास्ते में उसे वो लाइटर दिखाई देता है पड़ा हुआ जो कि उसके हाथ से गिर गया था। वो लाइटर को उठाता है और उसे याद आता है कि ये उसने अपने डैड को दिया था उनके बर्थडे पर। तभी पीछे से एल्फ्रेड आता है और कहता है मैंने कहा था ना मुझे साथ लेके जाओ अंदर, और तुम तो कह रहे थे कि मैं उसे चुपचाप वहां से ले आऊंगा, लेकिन फिर क्या हुआ। अब तो सबको पता चल गया है कि उसके पीछे कोई लगा है और ऊपर से तुमने मेयर की पार्टी भी खराब कर दी। तो ब्रूस उसको लाइटर दिखाते हुए पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो एल्फ्रेड उसे बताता है कि जहां पर तुम गिरे थे वहीं पर एक गली में पड़ा हुआ मिला। इसके बाद एल्फ्रेड उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो अब अपनी जिद छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ब्रूस कहता है कि मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। तो एल्फ्रेड उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट मारता है जिससे उसके सर पर लगी हुई पट्टी उतर जाती है। तो ब्रूस थप्पड़ खाकर उससे कहता है अब मुझे हाथ मत लगाना वरना। तो एल्फ्रेड कहता है वरना क्या, और एल्फ्रेड उसे अपनी छड़ी मारता है। बोलो जवाब दो, मुझे क्या करोगे तुम। ब्रूस एल्फ्रेड को पकड़ता है और घसीटता हुआ दीवार की तरफ लेके जाता है और कहता है मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाओ, और उसे ले जाकर एक दीवार में मारता है। तो एल्फ्रेड अपनी कोहनी उसके मुंह पर मारते हुए कहता है लगता है तुमने कभी कोई जंग नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी है। तो ब्रूस एल्फ्रेड को पकड़कर एक घड़ियाल में मारता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, मगर एल्फ्रेड साइड पर होकर कहता है तुम बहुत जज्बाती हो और बहुत लापरवाह भी। तुम उन लोगों से बंदूकों के बगैर लड़ना चाहते हो जो बंदूकें इस्तेमाल करते हैं, और तुम चाहते हो कि वो लोग तुमसे डरें। ये गौथम शहर है गौथम, यहाँ पर हर पुलिस वाला, हर वकील, हर जज तुम्हारे खिलाफ होगा। कोई भी कभी भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, और तुम जो चाहते हो और जिस तरह करना चाहते हो वो कभी भी नहीं होगा। और ये कहते हुए वो उसे अच्छा खासा पीटता है और जमीन पर गिरा देता है। तो ब्रूस नीचे से टांग मारकर उसकी नकली टांग उखेड़ देता है जिससे एल्फ्रेड नीचे गिर जाता है। तो ब्रूस उसे देखकर कहता है एल्फ्रेड मैं तुम्हें ये सब करके दिखाऊंगा, और ये सारा कुछ अपने बलबूते पे करके दिखाऊंगा तुम्हें मैं। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तो ब्रूस की ये बात सुनकर एल्फ्रेड मुस्कुराते हुए कहता है मेरा काम तो यहाँ पर हो गया पूरा। यानी एल्फ्रेड उसे वहां पर जलील करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो उसके अंदर की आग को दोबारा भड़काने आया था कि कहीं वो आज के हादसे के बाद रुकने का सोच रहा है तो वो ये सोच अपने दिल से निकाल दे। दूसरी तरफ जेकब वीवर अपने काम वगैरह खत्म करके अपने घर वापस पहुंचता है। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि सामने केक पड़ा हुआ है जिस पर मोमबत्तियां लगी हैं और उस पर लिखा है जेकब। तभी उसको पीछे से आवाज सुनाई देती है कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। जब वो मुड़कर देखता है तो उसके पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था जो अपना चाकू निकालता है और उसका काम वहीं पर तमाम कर देता है। और यहाँ पर हमारी ये आज की वीडियो एंड हो जाती है। अब जब पहली 2 मैंने वीडियोस अपलोड की थी बैटमैन अर्थ 1 की, तो मुझे कमेंट पढ़ के लगा कि आप लोगों के दरमियान 1-2 कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन 2 कन्फ्यूजन्स को दूर कर दूँ। सबसे पहले ये कि आप लोगों के जहन में है कि बारबरा कौन है। अब जो बारबरा है वो 2 बारबरा थी, एक है बारबरा जूनियर और एक है बारबरा सीनियर। जो बारबरा सीनियर थी वो जिम गॉर्डन की बीवी का नाम था। तो जब वो मर जाती है तो वो अपनी बेटी का नाम भी बारबरा ही रख लेता है, जो कि बाद में जाकर बैटगर्ल बनती है। तो बारबरा वाली कंफ्यूजन तो आप लोगों को शायद समझ आ गई होगी क्या है, कि यानी कि 2 बारबरा हैं, एक उसकी बीवी थी और एक उसकी बेटी है, और जो बेटी है वो बाद में जाकर बैटगर्ल बनती है। इसके अलावा एक और कंफ्यूजन है, वो है हार्वी डेंट और हार्वी बुलक के दरमियान। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी इस कंफ्यूजन को भी दूर करने की। अब ऐसा है कि ये 2 अलहदा बंदे हैं मगर एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं और गौथम का ही हिस्सा हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हार्वी बुलक क्या है। हार्वी जो बुलक है वो एक डिटेक्टिव है, और जो जिम गॉर्डन है मोस्टली कभी कभी उसका साथी अपीयर होता है या उसके साथ नजर आता है, यानी कि वो एक डिटेक्टिव है और थोड़ा सा हेल्थी सा और मोटा सा है। लेकिन यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा पतला दिखाया, वरना मोस्टली आप जो देखेंगे थोड़ा सा हेल्थी सा ही आपको नजर आएगा। इसके अलावा है एक हार्वी डेंट जो कि एक वकील था, लेकिन बाद में जाकर वो 2 फेस बन जाता है, जिसको आपने डार्क नाइट में भी देखा है। यानी कि क्रिस्टोफर नोलन ने जो मूवी डायरेक्ट की थी डार्क नाइट, जिसमें क्रिश्चियन बेल बैटमैन था, उस मूवी में जो 2 फेस था वो हार्वी डेंट था। वो वकील था, बाद में जाकर वो 2 फेस बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली कन्फ्यूजन भी क्लियर हो चुकी होगी।
इसके अलावा बात रहेगी इनजस्टिस की, तो यार मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि इनजस्टिस उन्होंने बनाना बंद कर दी है। जब वो बनाएंगे तब मैं भी वीडियो बना दूंगा। मैं अपनी तरफ से तो कहानी लिख के नहीं बना सकता। तो खुदा का वास्ता है इनजस्टिस के कमेंट करना बंद कर दो यार। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।